नमस्कार, सुप्रभात। मध्य प्रदेश खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। आपको सबसे पहले दिल्ली से हम खबर देंगे, जहां सीएम कमलनाथ के दौरे का आज दूसरा दिन है। पार्टी नेताओं के साथ करेंगे मुलाकात। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर भी चर्चा होगी। कभी भी आ सकती है कांग्रेस की लिस्ट। प्रत्याशियों के नामों पर आज फाइनल मुहर लग सकती है। तो अहम खबर, जहाँ आज सीएम कमलनाथ का दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है और आज पार्टी के तमाम नेताओं के साथ मुलाकात होगी, चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन होगा और कभी भी अगली लिस्ट कांग्रेस की आ सकती है। कांग्रेस की लिस्ट प्रत्याशियों के नामों पर आज फाइनल मुहर लग सकती है। सीएम कमलनाथ जो कि दिल्ली दौरे पर हैं और आज दौरे का दूसरा दिन है, जहां पार्टी नेताओं के साथ आज मुलाकात करेंगे और लोकसभा चुनाव में जो अन्य सीटें बची हुई उन पर मंथन किया जाएगा और कभी भी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की अगली लिस्ट जारी हो सकती है। कांग्रेस कभी भी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। तो दिल्ली से खबर, सीएम कमलनाथ दिल्ली दौरे पर। आज दौरे का दूसरा दिन है और आज पार्टी के तमाम नेताओं के साथ चर्चा है। सीएम कमलनाथ पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात करेंगी। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन होगा, रणनीति बनेगी और आज कांग्रेस की लिस्ट, हालांकि जो चर्चाएं थी वो 2 अप्रैल की थी कि 2 अप्रैल को लिस्ट जारी हो सकती है। तो वहीं रुक करते हैं भोपाल का। सहयोगी सोनिया राणा लाइव जुड़ गई हैं। सोनिया, सीएम कमलनाथ का दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। आज भी प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन होना है। जी बिल्कुल रीनू, आज भी लगातार प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होगा और जो टफ सीटें हैं कांग्रेस के लिए, उन पर लगातार मंथन जारी है। फिर चाहे जबलपुर सीट की बात कर ले, चाहे इंदौर सीट की बात कर ले, चाहे विदिशा सीट की बात कर ले, लगातार ये कुछ ऐसी टफ सीटें हैं जिनको लेकर कांग्रेस में लगातार मंथन जारी है। क्योंकि अगर बीजेपी की सीटों की बात की जाए तो करीब प्रदेश में 5 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिन पर 1989 से बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में कांग्रेस उनको हथियाने की जरूर कोशिश करेगी। और जिसमें अगर बात की जाए तो भोपाल सीट से ऑलरेडी कैंडिडेट जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बल्कि कहा जाए तो वो कांग्रेस ने खड़ा कर दिया। ऐसे में जो बची हुई 4 सीटें हैं जिनमें दमोह, भिंड, विदिशा और इंदौर सीट शामिल है, उस पर काफी बड़ा जो मंथन है वो फिलहाल चल रहा है। उसके साथ ही करीब 13 से 14 ऐसी सीटें हैं जो पिछले 15 साल से बीजेपी के कब्जे में है, तो उनके लिए भी खास प्लान इस बार कांग्रेस ने बनाया है। फिर चाहे उसमें जबलपुर हो या अन्य सीट शामिल हो, तो ऐसे में तमाम तरह की चीज़ों को देखते हुए राजनीतिक समीकरण के साथ साथ सियासी जो वहां पर जातिगत समीकरण है उसको लेकर भी पूरा मंथन चल रहा है और तमाम तरीके की जो चर्चा है उसके बाद ही नाम घोषित किया जाएगा। और अगर आज की बात की जाए तो आज दिल्ली में सीएम कमलनाथ का दूसरा दिन है। आज भी बैठक होनी है, आज भी लगातार मंथन होगा और संभवतः कुछ नाम जो है वो कल तक साफ हो जाएंगे। कल वापसी है सीएम कमलनाथ की वापस, तो ऐसे में हो सकता है कुछ नाम वो अपने साथ लेकर आए, कुछ नाम घोषित हो जाएं। तो कई सारे चर्चा है वो लगातार चल रही है क्योंकि जिस तरीके से पिछले समीकरण देखते हुए आ रहे हैं तो कांग्रेस के लिए काफी टफ है, लेकिन वो उस टफ चीज को खत्म करने के लिए ही बड़ी सीटों पर दिग्गजों को उतारे और जिस तरीके से लगातार नाम चल रहे हैं तो टोटा है हालांकि कांग्रेस के पास भी प्रत्याशियों का, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी सीटों पर बड़े नामों को उतारा जा रहा है तो जो अन्य सीटें हैं, करीब 14 ऐसी सीटें हैं प्रदेश भर में जो कभी उनका मिजाज जो है लगातार बदलता रहता है। वो कभी बीजेपी के पक्ष में जाती हैं तो कोई कभी कांग्रेस के पक्ष में जाती है। और जो छोटी पार्टियां हैं, जो यहाँ की अन्य पार्टियां हैं, फिर चाहे गोंडवाना हो या यहाँ की उनका प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलता है। बसपा का भी प्रभाव कुछ सीटों पर लगातार देखने को मिलता है। तो ऐसे में उन सब सीटों पर भी कांग्रेस खासा फोकस कर रही है ताकि जो बीजेपी की गढ़ है वो अगर कांग्रेस के पक्ष में ना भी आ पाए तो जो 14 सीटें हैं जो इधर उधर होती रहती है, कम से कम उन पर वो सेंध लगा सके। जी रीनू। जी बिल्कुल सोनिया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम विश्लेषण के लिए। तो वहीं ब्यावरा में लोकसभा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में आए दिग्विजय सिंह ने अपनी ही सरकार के कर्मचारियों पर बदनाम करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने ऐसे कर्मचारियों अधिकारियों को मंच से चेतावनी भी दी कि समझ जाओ यह कमलनाथ की सरकार है, डंपर वाले शिवराज की नहीं। दिग्विजय सिंह ने अमित शाह पर नोटबंदी में मोटे कमीशन 30 से 40% लेकर नोट बदलने का आरोप लगाया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि शाह में हिम्मत है तो मुझ पर मानहानि का दावा करें। 3 बार प्रधानमंत्री जी और किसी का नाम नहीं लेते। राहुल गांधी जी का लेते हैं, प्रियंका जी का लेते हैं, सोनिया जी का लेते हैं और फिर दिग्विजय सिंह का लेते हैं। अभी अभी उन्होंने कहा
कि भाई दिग्विजय सिंह को कांग्रेस भोपाल से चुनाव लड़वा रही है, तो उसमें पाकिस्तान में पटाखे फूट रहे उनकी शासक, उनकी तारीफ में। मोदी जी, मैं तो कभी पाकिस्तान आज तक नहीं गया। आपने ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण में बुलाया कि नहीं बुलाया, गले लगाया कि नहीं लगाया, बिना बताए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भतीजी की शादी में आप पाकिस्तान गए कि नहीं गए? लोग सीधी पहुंचे पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल साहू समाज के महासभा में शामिल हुए। मंत्री ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के पास कोई नीति और सिद्धांत नहीं है। बीजेपी ने देश की जनता को लगातार ठगने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। ये समयानुकूल देश की जनता को लगातार बुद्धू बनाने का काम किया है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनाने के लिए कितने साल पहले जो है ना, उन्होंने, जिन लोगों ने इस राम मंदिर बनाने की मुहिम छेड़ी थी, आज उनको ही किनारा कर दिया। आडवाणी जी कहाँ हाशिए पे चले गए, मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ हाशिए पे चले गए, इनका कोई चरित्र नहीं है। बीजेपी में मुंगेरी लाल के हसीन सपने कौन देख रहा है और इंदौर सीट पर क्यों मचा घमासान, इस रिपोर्ट में देखिए। इंदौर लोकसभा सीट से अभी न तो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया और न ही बीजेपी ने। वर्तमान में बीजेपी की सुमित्रा महाजन यहां से सांसद हैं और इस बार उनकी टिकट भी खतरे में दिखाई दे रही है। इधर कांग्रेस का कहना है कि उनके पास इंदौर के लिए 5 दमदार उम्मीदवार हैं और बीजेपी का प्रत्याशी घोषित होने के 1 घंटे के भीतर नाम घोषित कर दिया जाएगा। 8 बार चुनाव लड़ी है ताई, 8-9 बार, अब बार बार उसको मौका दिया जा रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी के एक धड़े में बड़ा विस्फोटक स्थिति है। तो हमारा एक है ना, हमारे तो 5 बड़े वजनदार उम्मीदवार है। जैसे ही बीजेपी उम्मीदवार तय करेगी, 1 घंटे में कांग्रेस का उम्मीदवार तय होगा। मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की तुलना मुंगेरी लाल से करते हुए कहा कि वे एमपी की सरकार गिराने के हसीन सपने न देखें और बंगाल संभालें। ये मुंगेरी लाल बहुत दिन से फड़फड़ा रहा है। मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखने बंद करें, बंगाल में मजबूत करो अपनी पार्टी। इंदौर के हाई प्रोफाइल सीट का मुकाबला दिलचस्प तो होगा ही, देखना होगा कि महारथी कौन होगा। फिलहाल दोनों पार्टियां एक दूसरे का इंतजार कर रही हैं। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदौर में कांग्रेस के होली मिलन समारोह में शामिल होने पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने बीजेपी नेताओं को रावण कह दिया। पटवारी ने कहा कि अहंकार तो रावण को भी नहीं बचा सका, तो बीजेपी नेता कहां बचेंगे। इन रावणों से अनुरोध है कि अहंकार ना करें। पटवारी ने कहा कि इंदौर से सुमित्रा महाजन की भी छुट्टी बीजेपी ने कर दी है और इस बार कुछ भी हो जाए, इंदौर से कांग्रेस का ही प्रत्याशी जीतेगा और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। ताई का कांग्रेस हमेशा सम्मान करती आई है, उनके लिए नेगेटिव बात हमने कभी नहीं कही, लेकिन अब ताई से इंदौर थक गई है। वहीं राहुल गांधी के 2 सीटों से चुनाव लड़ने की बात पर पटवारी बोले कि पहले भी पीएम प्रत्याशी को 2 सीटों से चुनाव लड़ते रहे हैं। साउथ के कार्यकर्ताओं की मांग है कि राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़े और इसलिए केरल से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। जनता पार्टी का ये अहंकार, उनको सत्ता, मध्य प्रदेश की सत्ता से बाहर ऐसी अहंकार ने किया। यही भाव उनके रावण का, भगवान राम को मारने की इच्छा रावण में भी थी, पर राम जिंदा रहे और रावण मर गया। तो रावणों से मेरा अनुरोध है कि अहंकार थोड़ा कम करो। राजा रावण का नहीं चला तो आपका कहाँ चलेगा। खंडवा में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया, लेकिन गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। एक रिपोर्ट देखिए। खंडवा लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने अब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की। चर्चा अरुण यादव के नाम की चल रही है, लेकिन अरुण यादव के नाम का विरोध भी हो रहा है। बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह नाराज कांग्रेसियों के साथ अरुण यादव के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। क्या खंडवा में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है क्या?
बाहर से आयातित उम्मीदवार क्यों चाहिए हमको? हम जाएंगे खंडवा लोकसभा का ही वोटर हो, बस हम इतना चाहते। पहली बात। इधर अरुण यादव ने कहा कि खंडवा से प्रत्याशी का फैसला राहुल गांधी करेंगे और जो भी उम्मीदवार मैदान में होगा सभी कांग्रेसी मिलकर उसे जिताएंगे। मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लोकसभा का चुनाव का टिकट का निर्णय आदरणीय राहुल गांधी करेंगे। राहुल गांधी जिसको टिकट खंडवा से देंगे वो कांग्रेस का उम्मीदवार होगा और हम सब, चाहे अरुण यादव हो, चाहे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, पूरी जिम्मेदारी के साथ में राहुल गांधी के उम्मीदवार को यहां से जिताकर दिल्ली भेजेंगे। खंडवा सीट पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान को टक्कर कौन देगा, ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। तब तक इंतजार। हरेंद्र ठाकुर, न्यूज़ 18, खंडवा, मध्य प्रदेश। बीजेपी के नाराज नेताओं पर कांग्रेस ने डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जो टिकट कटने या फिर टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे हैं। ऐसे नेताओं के संपर्क में कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। कांग्रेस बीजेपी से बागी हो रहे नेताओं से फायदे की रणनीति पर काम कर रही है। देखिए भोपाल से हमारी खास रिपोर्ट। मुरैना से सांसद और पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा टिकट काटे जाने से नाराज चल रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर पार्टी ने उन्हें ग्वालियर से टिकट नहीं दिया तो वो बागी तेवर इख्तियार कर सकते हैं। इसी बगावत को भांपकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह ने ग्वालियर चंबल में पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए अनूप मिश्रा से संपर्क किया। मिश्रा के अलावा भी कांग्रेस की नजर बीजेपी के उन नेताओं पर है जो टिकट नहीं मिलने पर या फिर टिकट काटे जाने की वजह से बागी हो रहे हैं। कांग्रेस की नजर स्थानीय स्तर पर प्रत्याशी दावेदार का विरोध करने वाले उन प्रभावशाली नेताओं पर भी है जो जीत हार के गणित में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई हिमाद्री सिंह को शहडोल से टिकट दिए जाने की वजह से 5 बार के सांसद और पूर्व मंत्री ज्ञान सिंह बागी हो गए हैं। बालाघाट से बेटी को टिकट नहीं मिलने पर पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन नाराज। गौड़वाना गणतंत्र पार्टी से जुड़े मनमोहन शाह भट्टी को छिंदवाड़ा से टिकट दिए जाने की चर्चा के बाद स्थानीय स्तर पर नेताओं ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सीधी से प्रत्याशी बनाई गई रीति पाठक और टीकमगढ़ से प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक का जिले के नेता खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। सीधी में विधायक केदारनाथ शुक्ल और राम लल्लू वैश्य के समर्थक रीति के खिलाफ बगावत का झंडा उठाए हुए हैं। कांग्रेस के खजुराहो लोकसभा सीट से कविता सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद बीजेपी अब रीवा राजघराने से जुड़े पुष्पराज सिंह को यहां से मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। पुष्पराज के नाम पर विचार के बाद विवाद शुरू हो गया। खजुराहो से नंदिनी पाठक, संजय नगाइच, कुसुम मेहदेले, ललिता यादव, अभिषेक भार्गव समेत 1 दर्जन दावेदार हैं। भोपाल सीट पर बाहरी दावेदार बीडी शर्मा, प्रज्ञा ठाकुर का नाम सामने आने के बाद स्थानीय नेताओं बाबूलाल गौर, कृष्णा गौर, उमाशंकर गुप्ता, आलोक शर्मा ने विरोध दर्ज कराने के साथ ही हराने की चेतावनी तक दे दी है। बीजेपी के बागी नेताओं और पार्टी से नाराज चल रहे नेताओं से संपर्क करना कांग्रेस की चुनावी प्लानिंग में शामिल है। यही वजह है कि कांग्रेस ऐसे नेताओं का अपनी पार्टी में लगातार स्वागत भी कर रही है। देखिए, कांग्रेस के द्वार तो खुले हैं। जो भी कांग्रेस में आएगा उसका स्वागत है और गुण दोष के आधार पर उसके बारे में विचार किया जाएगा। बीजेपी का कहना है कि पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर लोग आते हैं, इससे परिवार बढ़ता है। ये चुनावी रणनीति का हिस्सा है। पार्टी अपने नेताओं को उपेक्षित नहीं करती है। स्वाभाविक है, जब हम अपना परिवार बड़ा करते हैं तो कई जो इस विचारधारा को मानने के लिए तैयार होते हैं हम उन्हें भी जोड़ते हैं, क्योंकि ये राजनीति की भी दरकार होती है और वक्त की भी। जो हमें अपनाना चाहता है हम भी उसको अपनाएं। बड़े दिल के साथ में पार्टी बड़ी होती है। भले ही बीजेपी नाराज चल रहे नेताओं को उपेक्षित नहीं करने का दावा करती हो, लेकिन जिस तरीके से पार्टी के खिलाफ ही नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है उससे जरूर बीजेपी को दिक्कत हो सकती है। डैमेज कंट्रोल का काम केंद्रीय नेतृत्व और संघ कर रहा है। इन सब के बीच जरूर कांग्रेस अपनी प्लानिंग के तहत बागियों से कुछ न कुछ फायदा लेने की कोशिश में जुटी है। भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश की जनता के लिए बड़ा बदलाव हो रहा है। नए वित्त वर्ष में 1 अप्रैल 2019 से कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं। बदले हुए कुछ नियमों से आपको राहत मिलेगी तो कुछ नियम परेशानियों को बढ़ाएंगे। कौन कौन से नियम बदलने वाले हैं और इनका जीवन पर क्या होगा बदलाव, जानने के लिए देखिए एक रिपोर्ट।
नए नियम के तहत 5 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री होगी। इससे टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही बैंकों से लोन सस्ता मिलेगा। घर खरीदने का सपना भी पूरा होगा। 1 अप्रैल 2019 से नए नियम के तहत 5 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री होगी। बैंक और डाकघर में जमा पैसों पर मिल रहे 40,000 रुपए तक का ब्याज भी कर मुक्त हो जाएगा। 1 अप्रैल से बैंक MCLR की बजाय RBI के रेपो रेट के आधार पर ऋण देंगे। RBI की रेपो रेट घटाने के बाद बैंकों को ब्याज दर घटानी होगी। 1 अप्रैल से घर खरीदना सस्ता हो जाएगा। 1 अप्रैल से रेलवे संयुक्त PNR जारी करेगा। अगर किसी यात्री को 2 ट्रेनों से यात्रा करनी है तो उसके नाम पर संयुक्त PNR जनरेट होगा। 1 अप्रैल से कनेक्टिंग ट्रेन छूटने पर टिकट की रकम वापस हो जाएगी। 1 अप्रैल से EPAO के नए नियम लागू होने पर नौकरी बदलने पर आपका PF अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। 1 अप्रैल से 2019 से बीमा के नियमों में बदलाव भी लागू होंगे। इससे जीवन बीमा पॉलिसी लेना भी सस्ता हो जाएगा। वाहन बनाने वाली कंपनियों को 1 अप्रैल से गाड़ियों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगानी होगी। जहां कई मामलों में राहत मिलेगी तो कई मामलों में जनता की परेशानियां भी बढ़ेंगी। अगर 31 मार्च तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। PNG और CNG हो सकती है महंगी। प्राकृतिक गैस की कीमत में 18% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। महंगी हो सकती है कारें। अगर कार खरीदना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कीमत चुकानी पड़ सकती है। ट्राई ने 1 अप्रैल 2019 से केबल चैनलों के नियमों में बदलाव किया है। ट्राई के नियमों के अनुसार 31 मार्च 2019 तक आपको अपने चुनिंदा चैनल की जानकारी अपने केबल या DTH ऑपरेटर को देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर 1 अप्रैल 2019 से चैनल बंद हो सकते हैं। 1 अप्रैल 2019 से हवाई सफर महंगा होने की संभावना है। सरकार की एक समिति ने हवाई सफर करने वाले यात्रियों से पहले के मुकाबले अधिक पैसेंजर सर्विस फीस लेने की सिफारिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए, सहयोगी सोनिया राणा एक बार फिर से लाइव जुड़ गई हैं। सोनिया, 1 अप्रैल यानी कि आज से सब कुछ बदल रहा है। बहुत सारी राहत भी मिल रही है तो कहीं जेब पर खतरा भी पड़ रहा है। बिल्कुल रीनू, आप सही कह रही हैं। और नया वित्त वर्ष आज से शुरू हो गया है। ऐसे में कई सारे बदलाव जो है वो लोगों को देखने को मिलेंगे और साफ तौर पर इसका सीधा असर आम जनजीवन पर ही पड़ेगा। और जिस तरीके से बजट आया था उसमें तमाम तरीके की घोषणाएं की गई थी, कई चीज़ों पर GST कम कर दिया गया था, उसका असर, उसका फ़ायदा जो है वो लोगों को मिलेगा। उसके साथ ही कई चीज़ें ऐसी हैं जिस पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, जैसे कि कारें खरीदना अब महंगा हो जाएगा। और साथ ही कार कंपनियों को भी सख्त हिदायत है कि हाई सिक्योरिटी जो नंबर प्लेट है वो उसमें लगा दी जाए। तो तमाम तरीके के बदलाव साफ तौर पर लोगों को देखने को मिलेंगे। और साथ ही घर खरीदना सस्ता हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जो अंडर कंस्ट्रक्शन घर होंगे उनको 12% स्लैब से 5% स्लैब में कर दिया गया है। तो ऐसे में कुछ राहत लोगों को साफ तौर पर घर खरीदने मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सोनिया, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं इंदौर में आज इसे दबंग 3 की शूटिंग हो रही है। शूटिंग के लिए फिल्म अभिनेता सलमान खान और उनके भाई अरबाज खान इंदौर पहुंच चुके हैं। सोनाक्षी सिन्हा भी शूटिंग के लिए इंदौर पहुंच चुकी हैं। फिल्म की शूटिंग महेश्वर में 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक चलेगी। सलमान खान ने बताया कि उनके दादाजी मंडलेश्वर में पुलिस विभाग में DIG के पद पर पदस्थ थे। सलमान खान इंदौर पहुंचे, जिसके चलते इंदौर के युवाओं में भी काफी जोश देखा जा रहा है। Baz and me have just landed in Indore, where we were both born, and we're going to Mandleshwar and Maheshwar to shoot for Dabang, where our न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम एजेंडा इंडिया में पहुंची रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। सीतारमण ने शहीदों के परिवारों के प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा कि रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय उन परिवारों का आभारी है। एजेंडा इंडिया के खास कार्यक्रम में न्यूज़ 18 के सवालों पर बेबाकी से जवाब दिया और PM पर लगाए गए कांग्रेस के आरोपों पर राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया। Rahul Gandhi says that Prime Minister is chowkidar of rich Indians who fled the country. Each time he calls the Prime Minister a chore, chowkidar chore hai, when he says that, I want each one of us to remember 2 things. 1, he has till today not shown any worthy proof to say what wrongdoing the Prime Minister has done, but goes on calling him chowkidar chore hai. And who is this? Who himself is out on bail. Out on bail, not on a political matter. You know, sometimes when you protest, political disturbance happens, and therefore the government in power, which is, let us say, assume on a different political platform,
arrests you, puts inside for a protest. 144 section is in place. You're not supposed to go and do protest, but you protested. Therefore, you were arrested. That's a different thing. Arrested and given out on bail. न्यूज 18 एजेंडा इंडिया कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने खास बातचीत की। खास शो में अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के नजरिए में बदलाव किया है और अब आतंकियों के घर में घुसकर जवाब दिया जाता है। सरकार ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स भी की, अभी बालाकोट पे एयर स्ट्राइक भी की। इसके बावजूद जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा पाकिस्तान में फ्रीली काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं और आए दिन कश्मीर पे हमला कर देते हैं। तो इस पर सरकार का क्या कदम रहेगा? क्या इसका जवाब है इससे कुछ बड़ी स्ट्राइक या कोई और कठोर कदम? देखिए, मैं मानता हूं कि 10 साल पहले अगर इस प्रकार के कठोर कदम उठाने की शुरुआत हुई होती तो आज दोनों हादसे होते ही नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक और उससे बड़ी स्ट्राइक, एक भी निर्णय, एक भी कदम हमारी ओर से शुरुआत नहीं है। मगर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का नजरिए में बदलाव किया है। पहले लड़ाई भारत की भूमि पर होती थी, जब वो घुसते थे तब हम रोकने का प्रयास करते थे, कुछ वो मरते थे, कुछ हमारे जवान शहीद होते थे। अब हर एक घटना के बाद उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है और जहां से आतंकवाद शुरू होता है वहीं मर्म स्थान पर चोट करने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। ये अप्रोच का जो अंतर है, मैं मानता हूं यही इसका समाधान है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की बात। नमस्कार।